अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम फ़र्रुख है। मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। देखिए, मुझे फ़ंडामेंटल्स को कवर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए मेरा मानना ये है कि फ़ंडामेंटल एनालिसिस किसी काम नहीं आते। न्यूज़ बाद में आती है, चार्ट्स पर पहले आ जाती है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए आप फंडामेंटल्स पर ज़रूर नज़र रखा करें। इंशाअल्लाह फ़ायदा हो रहा है, मज़ीद फ़ायदा होगा। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आप फंडामेंटल्स को इग्नोर नहीं कर सकते। आपको उन पर नज़र होना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे इन क्रिप्टो ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो मैं हमेशा से बिटकॉइन में बुलिश था, बुलिश हूँ, हमेशा बुलिश रहूँगा। जो लोग ये समझते हैं कि मैं सुपर बेरिश हूँ, ज़माने से शॉर्ट लगवा रहा हूँ आप सबको, तो अभी भी मेरी ऐसे ही सेम इमोशंस है। तो वो वर्ड्स ऑफ माय हार्ट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी इन रियलिटी जूम सेशन वेबिनार देख सकते हैं, यूट्यूब पर अपलोडेड है। आर विजन सेक्शन में भी है, प्लेलिस्ट में भी है। आर विजन के अलावा उस पर भी है, क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर भी है। देखें, एक भाई यहाँ पर लिख रहे हैं, मुझे सलाम कर रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम। मेरा जवाब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ारूक भाई, अल्लाह आपको खुश रखे, दुआ दे रहे हैं, अल्लाह हम सबको खुश रखे, आमीन सुम आमीन। आई एम आउट फ्रॉम ट्रेड विद प्रॉफिट। ये एक बहुत जिन्होंने मेरे ओल्ड जूम सेशंस देखे हैं और जो देखेंगे भी अभी जाकर, तो वो देख सकते हैं कि एक वेबिनार के अंदर जूम सेशन में इन्होंने मुझे बताया था कि ये सो गए थे ट्रेड लगाकर, काफ़ी इनको लॉस हो रहा था उस ट्रेड में। और वही जो सबके साथ होता है, फियर ऑफ लूजिंग ऑल। और उसके अंदर वो ये परेशान थे कि क्या बिटकॉइन अभी फ़ौरन 12,000 पे जा रहा है, तो मैं क्या करूं, ये इतना बड़ा लॉस जो हो रहा है मुझे, हज़ारों डॉलर्स में, क्या इसको बुक कर दूं। हर इंसान की अपनी होती है, ठीक है ना, कैपेसिटी, और उस हिसाब से वो सोचता है, उस हिसाब से वो देखता है। तो मैंने इनसे कहा था कि हमेशा के लिए सबक हो गया, आइंदा आप लिमिट ऑर्डर्स इस तरह ब्लाइंडली नहीं लगाएंगे, और अगर लगाएंगे तो स्टॉप लॉस के साथ लगाएंगे। स्टॉप लॉस इज़ मैंडेटरी, कंपलसरी। इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। और फ़िलहाल आप वेट करें, सब्र रखें, प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो आज वो प्रॉफिट में आ गए, मगर अगर वो रुक कर लॉन्ग करते हैं मेरे साथ, जिस तरह हम सब ने किया 15,443, 15,462 पे जो विग्स आई थी उसके अंदर, इस ऑर्डर ब्लॉक से हमारे नीचे से, तो उनको मज़ीद फ़ायदा होता। एनीवेज, तो साथ साथ वो भाई ये भी मुझसे पूछ रहे हैं, देखो जिस तरह के सवाल होंगे ना, तो उस तरह का जवाब होगा। फिर वो लिख रहे हैं, भाई दिस वीकेंड इज़ वेरी लॉन्ग, टुमारो हॉलीडे फॉर बैंक्स एंड ट्रेडिशनल मार्केट्स, आई हैव नो आइडिया इफ एशिया इज़ ओपन। तो उसके जवाब में मैंने इनको लिखा, ठीक है ना, आज से चाइनीज़ न्यू ईयर प्रिपरेशन शुरू हो गई है। आज है 16 जनवरी, ठीक है। वैसे डेट क्या है उसकी, 22 जनवरी, अपकमिंग संडे, अगले हफ्ते संडे, अपकमिंग संडे 22 जनवरी 2023 इसकी डेट है चाइनीज़ न्यू ईयर की। सेलिब्रेट ये कैसे करते हैं, हर किसी को पता है ये सेलिब्रेट कैसे करते हैं। कम से कम भी 20 से 22 दिन ये सेलिब्रेट करते हैं। तो इसके असरात जाएंगे फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी के, उससे भी आगे तक, ठीक है। अगर 22 जनवरी को इनकी सेलिब्रेशन सही मायनों में शुरू हो रही है, तो उसके असरात जैसे अभी से मैं कह रहा हूं कि उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं, आज 16 जनवरी है, तो आगे 22 जनवरी के बाद भी ये इसको तवील अरसे तक सेलिब्रेट करते रहते हैं। मैं कह रहा हूं 20 से 22 दिन, तो खुद ही कैलकुलेट कर लो ना कि कहां तक इसके असरात जाएंगे, ठीक है। अब जो मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से मुझे लगा कि अल्लाह की रज़ा के लिए आप लोगों को ये बातें बतानी चाहिए, ताकि सबका फ़ायदा हो और सब नुकसान से बचें, और सबको मार्केट की मूवमेंट आने वाले दिनों में कैसी होगी इसका थोड़ा अंदाज़ा हो जाए। अब ये हम सब मानते हैं कि बिटकॉइन ने अभी अपना बॉटम नहीं देखा, ये एक बुल ट्रैप है, भले 4 टाइम फ्रेम में रियल पंप है, बट जिस तरह 17,593 से मार्केट उठी थी,
25,200 तक चले गई थी। ये भी कुछ उस तरह की बम्पी राइड है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स ने अपनी सपोर्ट तोड़ी है, ठीक है ना, मगर क्या ये कभी नहीं उठेगा? ये डेली टाइम फ्रेम खोला हुआ मैंने इसका, उठेगा। जब ये उठेगा तो बिटकॉइन गिरेगा, ठीक है ना। कोई बुल रन शुरू नहीं हो गया। यहाँ पर देखो वनडे टाइम फ्रेम में तो सॉर्ट ऑफ डबल टॉप भी है। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया, मैं यहाँ पर आप लोगों को चाइनीज़ न्यू ईयर के बारे में बताने के लिए आया। देखें, जब 18,400 से मैंने आप लोगों को शॉर्ट लगवाया था तो 16,210 से भी कह दिया था कि लॉन्ग लगाओ, और अब लॉन्ग लगाने से कोई ना डरे। भले बिटकॉइन की प्राइस इस तरह डेविएट होके नीचे मजीद क्यों ना चले जाए। 16,310 में भी कहा था सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम हो गया, लॉन्ग लगाओ, और यहाँ से प्राइस मजीद नीचे हमारे डिमांड जोन की तरफ, ऑर्डर ब्लॉक की तरफ क्यों ना चले जाए। लास्ट जो सीजनल बॉटम मारा है 15,462, 15,443, वहां तक भी चले जाए, लॉन्ग लगाने से नहीं डरना, लॉन्ग जरूर लगाना। तो जिसने भी लगाया होगा अल्हम्दुलिल्लाह वो फायदे में। इस वक्त प्राइस बिटकॉइन की 21,544 को टच करके विग मार के, जिन्होंने शॉर्ट भी लगाया हुआ वो भी अभी भी फायदे में ही है, नुकसान में नहीं है। मगर जिन्होंने लॉन्ग इधर लगाया था मेरे साथ और इस बुल ट्रैप को कैश किया था, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे दिखाते रहते हैं हज़ारों डॉलर्स में अपने प्रॉफिट, पर्सनल में मैसेज करते हैं। अब वो किसी की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को जो मुझसे पर्सनल में शेयर कर रहे हैं, मैं नहीं ज़रूरी समझता कि इधर आप लोगों को दिखाऊं। एनीवेज, अगर डिमांड करोगे तो उनसे इजाज़त लेकर दिखा भी दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर डिस्कॉर्ड में डायरेक्ट मैसेज करो कि कितना फ़ायदा हुआ। मतलब इस बारे में बात मज़ीद करने की ज़रूरत ही नहीं है। इट्स ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ही अला कुल्ली हालिन, हर हाल में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का शुक्र है। देखें, मैं यहाँ पर कोई आप लोगों के साथ बिजनेस नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर कोई मटीरियलिस्टिक फ़ायदे के लिए बात नहीं कर रहा। जो मुझे अपने प्रॉफिट गेन्स आप लोगों को दिखाकर, आप लोगों को लुभा कर, अपने पीछे लगाकर, कॉपी ट्रेडिंग में लगाकर, अपना कोई 1-to-1 प्रीमियम सिग्नल ग्रुप नहीं दे रहा मैं यहाँ पर आप लोगों को, जिसके लिए मुझे आपको कुछ दिखाने की ज़रूरत है। जितना दिखाता हूँ मोटिवेशन के लिए उतना काफ़ी है। और जो भाई भी मुझे दिखा रहे हैं अपने पर्सनल गेन्स, वो भी वैसे ही दिखा रहे हैं कि दुआएं दे रहे हैं मुझे, तो अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं आपको ये समझाने आया हूँ कि चाइनीज़ न्यू ईयर में क्या होगा। याद है 25 दिसंबर के, भूल गए सब? 25 दिसंबर याद है सबको? क्या हुआ था 25 दिसंबर को? सब सेंटा रैली कर रहे थे ना। क्रिसमस की रैली आएगी, रिलीफ रैली आएगी, जो यहाँ शुरू हुई थी इस ट्रेंड लाइन से और यहाँ पर ख़त्म हो गई थी 25 दिसंबर को, ठीक है। ये 25 दिसंबर को शुरू हुई, 26 दिसंबर को ख़त्म हो गई, मार्केट नीचे, ठीक है। तो अभी भी कोई ऐसा सोच रहा है कि चाइनीज़ न्यू ईयर, ठीक है ना, इसकी भी कोई रैली आएगी, तो वो इस तरह की बातें ना सोचे। अच्छा, 16,320 से मैं कह रहा हूँ लॉन्ग लगाना है, लॉन्ग लगाना है, हर हाल में लॉन्ग लगाना है। सॉरी, थोड़ी वीडियो लंबी हो रही, बात समझाना ज़रूरी है। लॉन्ग लगाना है, न्यू ईयर है, विंटर वेकेशंस है, हॉलीडेज़ हैं, मार्केट में वॉल्यूम लेस है, मगर लॉन्ग लगाने से नहीं डरना, लॉन्ग लगाना है, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। 30 दिसंबर को भी बोला, 31 दिसंबर को भी बोला। एनालिसिस सेक्शन भरा हुआ है, टिकटॉक में देख लो, यूट्यूब पे देख लो, प्री मार्केट एनालिसिस देख लो, BTC की जो मैं प्राइस अपडेट देता रहता हूँ वो देख लो, मार्केट की अपडेट देता रहता हूँ वो देख लो, BTC लाइव एनालिसिस एंड प्राइस टारगेट्स हिट, अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट्स गेन हुए, वो देख लो। कोई भी प्लेलिस्ट उठाकर देख लो, यूट्यूब पे जो जूम सेशंस हुए इन दिनों, हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट मिलती है ना आपको, वो सारे वेबिनार्स देख लो, जूम सेशंस देख लो, पता चलेगा कि हर दिन बोल रहा हूँ लॉन्ग लगाना है, लॉन्ग लगाना है, लॉन्ग लगाने से नहीं डरना, ठीक है ना। और शॉर्ट का भी एडवांस से ही बताया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जब शॉर्ट होगा ना तब सबको याद आएगा कि शॉर्ट लगाना है। जब लगाना होता है तब तो लगाते नहीं है, तब तो सेल का बटन दबता नहीं है, और जब बाय करना होता है तब भी बाय का बटन दबता नहीं है। जब फोमो क्रिएट हो जाता है मार्केट में, सबके सेंटिमेंट्स बदल जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, बेरिश से बुलिश हो जाते हैं, न्यूट्रल होने के बाद ग्रीड बढ़ जाता है मार्केट में, तब लॉन्ग लगाना याद आ रहा होता है। एनीवेज, जहां लगाना होता है वहां लगाते नहीं है। अल्लाह हम सबको अक्ल सलीम अता करे। 31 दिसंबर को भी कह रहा हूं लॉन्ग लगाने से नहीं डरना, लॉन्ग लगाना है।
यहां पर 1 जनवरी से जो मोमेंटम पकड़ा है मार्केट ने, आपके सामने कहां तक चली गई प्राइस, ठीक है। मगर 25 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर से टू बी एग्जैक्ट क्या हुआ, क्या होता रहा ड्यू टू लेस वॉल्यूम इन द मार्केट टिल 31 दिसंबर, ऐसा ही कुछ नज़ारा अभी भी होगा। चाइना की पॉपुलेशन, चाइना की न्यू ईयर सेलिब्रेशन, इट्स नॉट अ जोक, ठीक है ना। वॉल्यूम में बहुत कमी आ सकती है, ठीक है ना। या तो इसका ये इम्पैक्ट पड़ सकता है मार्केट में कि कुछ चाइनीज़ बेचना चाहें अपने, ठीक है ना, बिटकॉइंस को, और वो बेचेंगे बिटकॉइंस को ड्यू टू देयर ट्रैवलिंग और ड्यू टू देयर नीड ऑफ कैश, ड्यू टू देयर सेलिब्रेशंस। तो क्या असर होगा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, समझदारों को इशारा काफ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ ऐसे भी होंगे जो एक दूसरे को गिफ्ट कर रहे होंगे बिटकॉइन, तो बिटकॉइन की बाइंग भी बढ़ सकती है। तो हर हाल में जब भी मार्केट ओवरबॉट हो, करेक्शन का वेट करो, चाहे अप ट्रेंड है चाहे डाउन ट्रेंड है, ठीक है ना। चाहे 4 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है जो अब तक ख़त्म नहीं हुआ, स्टिल करेक्शन का वेट करो मज़ीद लॉन्ग लगाने के लिए। और प्री मार्केट एनालिसिस जब मैं करूंगा उसमें मैं आपको खुले अल्फाजों में बताऊंगा। समझदारों को इशारा काफ़ी होता है अल्हम्दुलिल्लाह, स्टिल मैं खुले अल्फाजों में बताऊंगा। वेट फॉर दैट, उसको ज़रूर देखना, दुआओं में याद रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। ये बात मुझे बताना ज़रूरी लगी, मैंने बता दी। इसके अलावा एक फंडामेंटल न्यूज़ आई है आज, इंडिया सेंट्रल बैंक गवर्नर कॉल्स फॉर आउटराइट बैन ऑन क्रिप्टो करेंसी। एक तरीके से शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में ये एक बेरिश न्यूज़ है, ठीक है। एक मतलब बोलना चाहिए मार्केट में फर्ड क्रिएट हो सकता है, और इंडियन पॉपुलेशन भी आपको पता है माशाल्लाह कोई छोटी मोटी आबादी नहीं है, छोटी मोटी पॉपुलेशन नहीं है। इसका असर भी मार्केट में बुरा पड़ सकता है, मगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में ये तो अच्छी बात है ना। यही तो हम चाहते हैं कि क्रिप्टो एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी हो जाए, इसका असर ना रहे, ठीक है ना। सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट्स का इस पर असर ख़त्म हो जाए। ये एक पब्लिक लेजर है, ये सतोशी नाकामोटो ने जिस मकसद के लिए बनाया वो मकसद पूरा हो, समझ रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं ना। तो उस हिसाब से तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये बहुत, इसका इम्पैक्ट अच्छा ही पड़ेगा मार्केट में। दुआओं में याद रखें, जिस तरह ये खुलकर कर रहे हैं ना ऐलान जंग, तो फिर और इसकी एडप्शन बढ़ेगी। ये खुलकर कह रहे हैं कि इसको बाय करो, इसको बाय करो। दुआओं में याद रखें, जो कंटेक्स्ट होता है ना उसको समझना की कोशिश किया करें। मैं जो कहता हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए कहता हूँ, उसके सिवा मेरा और कोई पर्सनल गेन नहीं है आप लोगों से, किसी मटीरियलिस्टिक फ़ायदे के पीछे नहीं हूँ। कोई मेरा बिजनेस पार्टनर ना है ना कभी हो सकता है। मैं जो कहता हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए कहता हूँ, और इस वक्त भी मैं आप लोगों से अगर ये फंडामेंटल्स डिस्कस कर रहा हूँ तो उसके पीछे भी यही रीज़न है। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। प्यारे इंडियंस जो सुनते हो मुझे, उनको भी दुआओं में याद रखो बस।